शेयर और बेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आज हम आगाज़ करने लगे हैं एपिसोड 10। ये इन ख़ास यूट्यूबर्स के लिए जो स्पेशल किसके इंतज़ार में थे। इसमें थोड़ा बहुत रोमांस भी है, जो नहीं पढ़ना चाहते वो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। किस्त नंबर 10 नूर आलम स्पेशल। नूर इससे पहले कि कुछ समझती वो इसे मुकम्मल अपनी गिरफ्त में ले चुका था। नरमी से बाजू पे जोर देते इसकी शिद्दत बढ़ने लगी तो नूर ने इसे साइड करना चाहा, पर वो जुनूनियत से भरपूर होंठों को शिद्दत से काट रहा था। आलम दर्द हो रहा है। इसे लगा जैसे इसके होंठों से खून निकल आया। वो जो मदहोश हो रहा था, फिर चेहरा ऊपर उठाते इसकी आंखों में देखा, जिनकी आंसू बहते कनपटियों में जज्बस हो रहे थे। हथेली गाल पे टिकाते आंखों से होंठ सहलाते कि शायद तकलीफ में कमी हो। मत करें। नूर ने इसकी मजबूत कलाई पकड़ी। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से उठ जाए। नीचे होते इसके होंठों पे गालों पे नरमी से होंठ रखे मुँह वो बेचैन हुई। नाश्ता भी करना है हमें। वो नाज इस पे झुका हुआ था। नूर ने पलके चिपकाते इसे घूरना चाहा, पर इसकी आंखों की लो देती चमक से दोबारा नजर झुका ले। अगर ऐसे करती रही तो फिर हम दोनों ही आज रूम से बाहर नहीं जाएंगे। आप उठेंगे तो मैं उठूंगी ना। ओह अच्छा। वो इसके ऊपर से साइड भी होते पीछे हट गया। नूर तेज़ी से उठते बिना स्लीपर्स के ही बाथरूम में चली गई। अंदर दाखिल होते पहली नज़र इसकी अपने होठों पर पड़ी, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही सुर्ख हो रहे थे। तेज़ी से ठंडे पानी के छिपाके मारे। छिपाके क्या होता है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मारे, ताकि सुर्खी कम हो। लेकिन जैसे बेरहमी से इसे मसला गया, मुश्किल से ही कभी ये रंग उतरता। बाथरूम में पहले स्लीपर पहनते दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो आलम मोबाइल में मसरूफ़ कर हो जाने क्या कर रहा था। वो जलती हुई आईने के पास आई और ड्रा से लिपस्टिक ढूंढ रही थी। ऐसे बाहर जाती तो पता नहीं मेड क्या सोचती। डार्क पिंक लिपस्टिक की लेयर लगाते आईने में देखा, कहाँ कहाँ लिपस्टिक लगाएंगी। आलम ने इसकी हरकत देख कर आईब्रो झुकाए, फिर मोबाइल बंद करते साइड पर रख दिया। क्या मतलब? इससे आलम पे गुस्सा आया। घना मीसना शक्ल से ही शरीफ नहीं लगते। दिल में सोचा, फिर मेरा मतलब है मेरी जान, ऐसे दाग तो पूरे छोड़ने वाला हूँ। उठ के पास आते कमर पे हाथ डाले। छोड़े मुझे, ऐसे तब चढ़ रही है। फ़िलहाल इरादा नहीं है। हमारी शादी को पूरे 2 दिन गुजर गए हैं और हम लोग अभी तक। आप चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए? वो रोमांसी हुई। नहीं, बीवी के सामने बुज़दिल मर्द चुप रहते हैं। इसकी ठोड़ी पे अपनी उंगली का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। लिपस्टिक लगा के आप और ज़्यादा मुझे उकसा रही हैं। होंठों पे नज़र जमाते गौर से देखा। 1 मिनट मेरी बात सुने। इसके हाथ अपने पेट से कूदते इसकी तरफ घूमी। जी सुनाएं। फिर खुद नहीं आए, इसमें मेरी कौन सी गलती है? मासूमियत से सवाल किया। कोई भी नहीं, इसने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। फिर इतनी तड़ी क्यों दिखा रहे हैं मुझे? इसके सीने पे हाथ रखते पीछे दिखेला। वो 1 इंच अभी अपनी जगह से नहीं सरका। मैंने तड़ी नहीं दिखाई, मैं तो बस अपने इरादे से आगाह किया। वैसे आज भी मैं घर पर ही हूँ। हम लोग नाश्ता करने के बाद सोचेंगे। घड़ी पे टाइम देखा। किस बारे में सोचना है बताएं ज़रा। वो दोनों बिल्कुल खड़े थे, आंखें दिखाते वो इससे घूर रहा था। वैसे सोच कर करने में क्या मज़ा, ऐसे ही कर लेते हैं। मेरा दिमाग घूम गया है, जाए यहाँ से। शौहर हूँ आपका, और फिर आपके बाबा जितना हूँ। थोड़ी इज्जत तो कर ही लिया करें। मेरे प्यारे आलम जी, आप साइड पे हो जाएं और मेरा नन्हा सा दिमाग ख़राब मत करें, वरना मैं आपको कत्ल कर दूँगी। इसने बड़े तहम्मुल से एक लफ्ज़ पर जोर दिया। अब इतनी इज्जत देंगी तो मैं कैसे खुद पे कंट्रोल रखूँगा? इसकी गर्दन की तरफ उठते हाथ बड़े प्यार से मीठे लहजे में कहा तो बेसाख्ता हंसती। उफ़ उफ़ उफ़। आलम ने आंखें बंद करते जैसे इसकी हंसी खनखना को महसूस किया। नूर पसल चेहरे पे हाथ रखकर जान रख गई। जान है आप मेरी। इसके सुर्ख होते गालों पे अंगूठा मस करते माथे पे होंठ रखे और इसके लम्हे इतनी पाकीज़ा लग रही थी कि आलम का दिल किया कि वो इसे देखता रहे और बस देखता रहे। मिस मसाम हो गई। पलके गिराते इसके चेहरे पे आलम की मोहब्बत के हज़ारों रंग झिलमिला रहे थे। जानी वो लोग
नाश्ता कर रहे थे जब आलम ने चीज़ें सेट करती रानी को मुखातिब किया। रानी और राजा दोनों मियाँ बीवी थे। राजा बाहर गेट पे कार्ड और रानी घर में मेड थी। ये राजा रानी इसकी ज़िंदगी में 4 साल पहले आए थे। रानी का पूरा नाम रानिया था और राजा का रिजवान, लेकिन आलम दोनों को रानी राजा कहता था। जी साहब, काम छोड़ के इसकी तरफ हो जाए। तुम और राजा कुछ दिन के लिए छुट्टी कर। रोने वाला मुंह में डालते, बाजू टेबल पर रखते और सीधा बैठा हुआ, और नूर ने बेध्यानी से दोनों को देखा। जी साहब, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, यही समझ लो। लेकिन साहब, यहाँ काम कौन करेगा? बेगम साहिबा अभी आई हैं। ऐसे नाजुक सी नूर की फिक्र हुई। काम मैं कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो, बल्कि जितने दिन चाहे छुट्टी कर लो। ठीक है साहब, शुक्रिया। वो खुद खुश हुई और दोबारा चीज़ें समेटने लगी, सेट करने लगी। नूर नाश्ता करने के बाद इसका वेट कर रही थी, वो कब ख़त्म करेगा। आलम डट के नाश्ता करने के बाद रूम में गया, फिर कुछ सेकंड बाद वापस आया। ये कुछ रकम है बच्चों के लिए, अगर चाहो तो घूमने फिरने चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे दे के वो और खुश हो गई। और इनके 3 बच्चे थे और तीनों स्कूल जाते थे। मैं राजा को जाके बताती हूँ। वो मुँह पर दुपट्टा रखते बाहर चली गई। मुँह पर दुपट्टा क्यों रखा था? शर्मा गई थी। आपने इन्हें छुट्टी क्यों दी? वो कुछ समझ रही थी। इसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे थे। छुट्टी देनी चाहिए मुलाजमिन को, वो बेचारे हमारे लिए घर बार छोड़ के बैठे होते हैं। इनका भी हक बनता है जीने का। लैपटॉप उठा के गोद में रखा। अब वो लोग टीवी लॉन्च में बैठे सोफे पर बैठे थे। यूँ न समझे, नीचे बैठे थे, सोफे पर बैठे थे। आप बहुत अच्छे हैं, और मुस्कुराए। बेशक, आलम ने तारीफ वसूल करते गर्दन को कम किया, जबकि नूर मुठियाँ बेच के रह गई। मम्मा से बात करके आती हूँ। इसे लैपटॉप पर मसरूफ देखा। वो वहाँ से उठने लगी तो आलम ने हाथ पकड़ते वापस बिठा लिया। एक्चुअली मैं देख रहा था हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा सकते हैं। आप बताएं। नजरें उन्हें उस लैपटॉप स्क्रीन पे थी। मैं वो सिपटाई। हाँ, आप क्यों? आपने कभी नहीं सोचा हनीमून का? नहीं, मुझे तो इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। वो इतनी मासूम बनी कि आलम इसे देख के रह गया। अच्छा, जाएं। इसके हाथ छोड़ के मम्मा से बात करने की इजाज़त दी तो वो सर पे पाँव रख कर भागी थी। सर पे पाँव कैसे रखे होंगे? अच्छा, हनीमून। अंदर आते रुखी तो बड़बड़ाई। हनीमून मनाने जा रहे हैं हम। इससे खुश होना था या रोना था, वो खुद कंफ्यूज थी। यहाँ तो फिर आगे पीछे खिसक जाती थी। वहाँ क्या करेगी? अल्लाह करे फ्लैट्स बंद हो जाएं। वो ये भूल गई थी कि मम्मा से बात करने आई थी। कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर दोबारा वापस आई। हमें भला क्या ज़रूरत है हनीमून की? हम लोग यहाँ भी तो अकेले ही रहते हैं ना। हनीमून का मतलब अकेले रहना तो नहीं होता। वो आइसलैंड की टिकट्स देख रहा था। तो वो क्या होता है? रोमांस यही कर लेना। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? आलम ने हैरत से इसे सुना, और वो अभी कह के गई थी। इसे हनीमून का मतलब ही नहीं पता, और अब तफसील से बयान हो रहा है। वहाँ हम घूमने फिरने जा रहे हैं। आईब्रो उचकाते मुस्कुराहट जब्त की। लेकिन आप इस नीयत से नहीं जा रहे, मुझे पता है। आप वहाँ नूरे जबी, आपने मम्मा से बात कर ली? अब वो इसका सर खा रही थी, इसलिए टॉपिक चेंज कर दिया गया। इनका नंबर बिजी जा रहा है। झूठ बोलते वो इसके पास टिक गई, फिर स्क्रीन को देखते फोकस किया। आइसलैंड में बहुत ठंड होती है, वहाँ हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सकेंगे, तो हमने कौन सा रूम से बाहर निकलना है। हम लोग तो वहाँ रोमांस करने जा रहे हैं। इतना खर्चा करके इसकी बात लौटाई। लड़ाका औरत लग रही हैं। वो पीछे हो गई। आलम ने कलश के इसे देखा। मैं टिकट्स करवाने जाना है, घंटे डेढ़ तक वापस आऊँगा। साथ लैपटॉप बंद किया। और मैं अकेली रहूँगी क्या? रानी और इसका शौहर चले गए थे तो क्या? तो क्या मैं यहाँ अकेली रहूँगी? छोटी बच्ची को अकेला छोड़ के जाते आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, ये छोटी सी बच्ची अगर शराफत से रहेगी तो कुछ नहीं होगा। इसी के अंदाज में जवाब देते वो खड़ा हुआ। नूर भी साथ खड़ी हो गई। सच में डर जाऊँगी। रात नहीं है जो डर जाएंगी। टीवी देख लें या लूडो खेल लें। नहीं, मुझे भी साथ ले जाएं। अगर बोल दिया है कि नहीं तो नहीं। नूर, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। फिर आपका वहाँ कोई काम नहीं है? क्या करेंगी?
गाड़ी में बैठी रहूँगी। मैं गाड़ी में तो नहीं रहने देना, काम करना है, अंदर जाना पड़ेगा। पता नहीं कितनी देर लगती है। इसे प्यार से समझाया तो नूर खामोश हो गई। जल्दी आने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो कॉल कर लेना, साथ बात करते रहेंगे। नहीं, आप जाएं, मैं टीवी ही देख लूँगी। नज़रें झुकाते हाथों को मसला। इसे अभी से खौफ आना शुरू हो गया था। घर में अकेली वो कैसे रहेगी? आलम कुछ देर इसे देखता रहा, फिर अंदर से इसके और अपने कागजात उठा के चला गया। नूर वहीं सोफे पे टांगे ऊपर करके बैठी रही। लोग अपनी बीवियों को साथ लेके जाते हैं और एक मेरे वाला सड़ा हुआ बैंगन जो घर अकेले छोड़ के जा रहा है। कुछ देर बाद वहीं नींद दराज हो गई। आंखें लगते इसे पता नहीं चला कि वो 2 घंटे गुजर गए हैं। सड़ा हुआ बैंगन मैंने खुद लगाया है। या अल्लाह, मैं सो गई थी। गर्दन झेलाते नींद उड़ाने की कोशिश की। आलम अभी तक नहीं आया था। खौफ की लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। उठ के बाहर आई। 2 बजने वाले थे। बाहर लौट देती, धूप सर पे थी। कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर वापस अंदर आके दोबारा सोफे पे लेट गई। वहाँ लेटे 10 मिनट गुजरे थे जब आलम इसे आवाज़ें देता अंदर आया। नूर, इसके हाथ में आइसक्रीम के पैकेट्स भी थे जो सामने लाते टेबल पे रखे। कहीं जिन तो नहीं खा गए मेरी नूर को? इसके करीब बैठते कहा। नूर आंखें बंद किए इसे सुन रही थी। मुझे लगता है अकेले ही सारी आइसक्रीम खानी पड़ेगी। फिर बड़बड़ाया तो नूर झटके से सीधी हुई। मैं खाऊंगी। उठ के बैठते दोनों के कंधे साथ मिस हुए तो वे साख्ता दूर हुई। आलम ने मुस्कुराते आइसक्रीम के बॉक्स खोले, फिर स्पून निकाल के इसे पकड़ाए। हो जाए शुरू आइसक्रीम के लिए। नूर ने हुक्म की तामील करते हुए एक बॉक्स हाथ में पकड़ा और चम्मच ली। आलम ने भी इसी बॉक्स से चम्मच भर के इसके मुंह में डाला। बहुत मज़े की है। सारी नाराज़गी दूर हो गई थी आइसक्रीम देख के। ये सारी मैंने खानी है। एक चम्मच वो खुद ले रही थी और दूसरी आलम इसे खिला रहा था। खुद इसने एक दफ़ा भी नहीं खाई थी। आपने खाई तो समझे मैंने खा ली। आप बहुत अच्छे हैं। होंठों पे ज़ुबान फेरते एक और चम्मच मुंह में डाला। हम लोग कल जाएंगे शाम को और 7 दिन बाद वापसी। पॉकेट से टिकट निकाल के इसे दिखाया। हमने मामा बाबा को तो बताया ही नहीं। कप साइड पे रखते दूसरा उठाया जो आलम ने नामहसूस तरीके से इसके हाथ से निकाला, क्योंकि ज़्यादा खाना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। अभी खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कप और बॉक्स उठाते फ्रिज में रखे दोनों ने अभी नूर ने भी बिना उकताए उठ के खाना निकाला जो अभी आलम लाया था। खाना खा के नूर ने बर्तन धोए और आलम ने चाय बनाई। आलम और नूर सारा दिन साथ गुजारने के बाद शाम को दादों से मिलने आलम की मम्मा के घर आए। आज तो मैं साड़ी ले ही सकती हूँ। अंदर दाखिल होते पहले यही सोचा। सरत बेगम ने इसे देख के मुँह बनाया, लेकिन रिलैक्स ही रही क्योंकि अब बाजी लटने की बारी इनकी थी। दादों से मिल के नूर तो आलम के रूम में आ गई। अलबत्ता आलम वहीं बैठा इनसे बातें करता रहा। नूर ने मौका देखते कबर्ड निकाली, लेकिन वहाँ कोई साड़ी नहीं थी। सारी जगह देखे, इसे साड़ी नहीं मिली। फिर इरादा कैंसिल करते वहाँ आलम का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक करते कोई अंदर दाखिल हुआ तो इसने लूडो खेलते सर उठा के इसे देखा। सरत बेगम खड़ी थी और इनके हाथ में साड़ी थी। मैं ना कहती थी तुम शादी से पहले ही अपना आप दिखा चुकी हो मेरे बेटे को। वो ना हो फिर वो क्यों ना बहकता। बातों के तीर चलाते वो इसका नन्हा सा दिल छलनी कर गई थी। मैंने अब बकरी की तरह मन मनाना ही है तो तुमने बेटा, तुम्हारी तो अब मैं क्लास लूँगी बहुत अच्छे से। साड़ी के मुंह पे फेंकते फुनकारी, फिर इसे बेड पे धक्का देते तन करती वहाँ से चली गई। नूर का दिल किया कि शिद्दत से रो दे। वो इसे पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करती। आंसू पलकों से फिसलते इसकी हथेलियों से गाल रगड़ दिए। फिर ध्यान बटाने के लिए साड़ी को खोल कर देखा, वो सही सलामत थी। वापसी पे सारे रास्ते को खामोश रही। आलम को कुछ खटक रहा था। कई बार इसके उलझे अंदाज को नोट किया। घर आके वो सीधा रूम में चली गई। आलम गैराज में गाड़ी खड़ी करते जब अंदर तक आया तो वो दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। नूर बेचैनी से बंद दरवाजे को देखा। मॉम ने कुछ कहा है? आपकी मॉम मुझसे नफ़रत क्यों करती हैं? आलम को अंदर दरवाजे के पास ही खड़ी थी और इससे पूछना चाहती थी, लेकिन नूर यार दरवाज़ा खोले, मैं दूसरी कीज़ कहाँ से ढूँढूँगा? मुझे नहीं पता, आप जाएं यहाँ से।
आपको मॉम ने कुछ कहा है? मैं इस औरत को कत्ल कर दूंगा। किसी दिन कमर पे हाथ रखते वो दहाड़ा था और अंदर खड़ी नूर सहम गई थी। जल्दी से दरवाज़ा खोलते इसे देखा, इसका चेहरा आंखें दोनों लम्हों में सूख हुई थी। मॉम ने कुछ कहा है? नूर खुद पे जब्त करते इसके मासूम चेहरे के हाथों के प्याले में भरा। वो मुझे धमका रही थी और आपको मुझसे छीन लेंगी। मुमकिन ही नहीं है, वो कोई खुदा थोड़ी है। बेकरारी से इसकी गुलाबी आंखों में झांका जहां आंसू भरे हुए थे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हमें अलग नहीं कर सकती। और आपको मैंने कितनी दफ़ा कहा है, यूँ डरने से या बाद में बातें करने का फ़ायदा नहीं। आप मुंह पे ही क्यों नहीं कहती? टोकती इसे इस लड़की पे गुस्सा भी आया। मुझे बस इनसे डर लगता है, वो बहुत हार्श जुमले बोलती हैं मेरे लिए। हर्ट होता है मुझे। सिसकी लेते ही इसके सीने में चेहरा छुपा गई। हर्ट होने की बजाय हिम्मत किया करें, इसे खुद से लगाया। आपको पता होना चाहिए कि आप आलम मीर की बीवी हैं और आलम मीर की खुद सपोर्ट आपके साथ है। आप कुछ भी करें, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। कमर से लाते वो इसे समझा रहा था। नूर इस बात में हाँ में सर हिला गई। आलम ने इसे चुप करवा के सुला दिया, फिर कुछ ऑफिस का काम करें जो ज़रूरी था वो किया। रात के लिए खाना इसे फिर से बाहर से ही लाना पड़ा। आलम वो लैपटॉप पे झुका था जब नूर ने इसे पुकारा। इसने गर्दन मोड़ते इसे देखा, वो सो रही थी। कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। शायद ख्वाब देख रही थी। आलम फिर उठ के खाना लेने चला गया। नूर सोती रही। रात को खाना खाने के बाद असली नींद लेनी थी, तब नींद आंखों को से कोसों दूर थी और आलम को तो मौका मिल चाहिए था। नूर अब सोने का बहाना भी नहीं कर सकती थी। मुझे साड़ी बांध के दिखाएं। हैं? इस वक्त वो परेशान हुई। हाँ, अभी नहीं, कल बांधूंगी। अभी सोना है अभी, वरना मैं खुद बांधूंगा। हाँ 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 हाँ, आपको बांधनी ही नहीं आती होगी, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है। अब ऐसी भी बात नहीं है। इसका हाथ पकड़ते वो सड़क के इसे ले आया, लिए खड़ा हुआ। चलें, आ जाएं। वैसे भी हम दोनों अकेले ही हैं। नूर की मुस्कुराहट सुनती, यानी इसका वक्त करीब था। नहीं, जल्दी से हाथ छुड़वाया। आलम एक हाथ से साड़ी खोल चुका था। मैं खुद बांधती हूँ। इसके हाथ से चिपटे घूरा, फिर ड्रेसिंग रूम में जाने लगी तो आलम सामने आ गया। यही मेरे सामने? क्या मतलब? नहीं ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं कर रहा हूँ। इसका दुपट्टा उतार के साइड पे रखा तो नूर से आ गई। मैं करती हूँ। एक तरफ हो के वो तीर की तेजी की तरह इसके हाथ फैला बाजू के नीचे से निकली और ड्रेसिंग रूम की तरफ घुस गई। आलम खाली हाथ बालों में हाथ फेरता रह गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो डीप गले पे पिन लगा के वो इसे नॉर्मल करके ही आई थी। आलम इसकी चालाकी भांपते हुए मुस्कुरा दिया। बस ठीक है, आप जाओ। पल्लू लहराते इजाज़त चाही। वो बस 2 मिनट भी नहीं ठहरती भी कैसे? मुझे देखने तो दें। इसके करीब आते पहले बाल खोले, फिर झटके से बाजू में उठा लिया। मेरे ख्याल में अब इतना सब्र तो हो ही गया होगा कि फल मिठास आ गई होगी। कोई फल वल नहीं है। मुझे नीचे उतारें जल्दी से। नहीं, बेड की तरफ आते ही इसे बेड पे डाला, फिर साइड लैंप जलाते स्विच बोर्ड पे उंगलियां मारते सारी लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे में वो हवस पाख्ता हो गई। आलम इसके करीब लेटते इसे शरारत कर नूर सांसें रोके अंधेरे से खुद को मायूस कर रही थी। जब आलम का पहला लम्हा इसके होठों पे करीब लगा, ये महसूस हुआ वो इसे रोक भी नहीं सकती। आंखें बंद करते ऊपर का सांस ऊपर और नीचे सांस लेती रह गई। पल्लू उठाते एक तरफ करते दुपट्टा पीछे हुई तो एक न एक मिनट मुझसे नहीं लिया जा रहा और रोक कर थोड़ा सांस लिया तो नूर इसे सांस लिया। सदियों से फंसा हुआ सांस वापस लिया। गुड। पूछो तो ऐसे रहे जैसे मेरी इजाज़त की ज़रूरत हो। इसकी सिंगलियों की सराहट उंगलियों की पता नहीं क्या स्कीप करते हैं यहाँ से। आलम जवाब दिए, आप इसकी ये भी स्किप करते हैं। बेख्तियार वो कसम का इसका शिद्दत भरा लम्स नीचे फिसलता जा रहा था। उसे नूर की बात नीचे आते महसूस करते आदम हो जाती। फिर इसे लेटा दे। अब मैं क्या पढ़ूँ? ओके, अब मैं नहीं पढ़ती। अगर नॉवल अच्छा
अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये किस्त थोड़ा रोमांस से भरी थी, माज़रत चाहती हूँ। और लाइक कर दिया करें। कमेंट से में बताइएगा कि आपको ये किस्त कैसी लगी। आलम की होठों का गुजरबन जैसे ही पूरी गहरे गहरे सांस लेते खुद को इसके हवाले करेगी, लेकिन दिल में घबराहट थी। नूर की मदम से इसकी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये किस्त पसंद आएगी।